प्रेम से बोलो पवन पुत्र हनुमान की। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 31 दिसंबर से लेकर और 3 मई 2024, वो शुभ समय जीवन का जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आपके मन में एक हमेशा ही डाउट, अगर आप प्रोग्राम्स हमारे देखते हैं तो आपके मन में डाउट होगा कि मित्रों अभी तक लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है पूर्ण तरीके से। आज हम आपको इस प्रोग्राम में गुरु बृहस्पति के बारे में, शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति धन के कारक, और वहीं पर मित्रों आपके दो भाव के स्वामी, आपके धन भाव के स्वामी भी गुरु बृहस्पति बनते हैं। वहीं पर मित्रों गुरु बृहस्पति आपके शिक्षा के साथ साथ आपके संतान के कारक कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति ही बनते हैं। आपके प्रेम के कारक कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति ही बनते हैं। आपके दो भाव के स्वामी आपके धनेश हैं, और साथ ही साथ मित्रों आपके पंचमेश, आपके जो है धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं 31 दिसंबर से लेकर, और मित्रों 3 मई 2024, 31 दिसंबर 2023 का होगा, 3 मई 2024 की होगी। चलिए, ये जो बीच का समय है मार्गी अवस्था में गुरु बृहस्पति आपको क्या उत्तम से उत्तम फल देंगे और कितना % तक अच्छा फल देंगे, एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये मित्रों अगर आपकी लगन अगर वृश्चिक है, बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, बहुत सटीकता रहेगी। मित्रों आप पर अगर राशि फल के वीडियो बिल्कुल सूट नहीं हो रहे हैं, अच्छे कोई अच्छा ज्योतिष हो उस पर आप जो है कुंडली विश्लेषण करवा लीजिएगा। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमसे भी करवा लीजिएगा। अगर आप पर कुंडली आपके राशि फल के एक भी वीडियो सूट 1% भी नहीं करते हैं तो हो सकता है, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है आपकी कोई दूसरी राशि हो सकता है। अगर आपके पास जन्म तारीख नहीं अपनी पता है तो कुंडली अपना प्रश्न कुंडली बनवा कर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी राशि कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति आपको क्या उत्तम फल देंगे। सबसे पहले मित्रों यहां पर हम चर्चा करेंगे आपके धन भाव के स्वामी कहां पर बैठे हैं, और आपके मित्रों आपके ठीक पंचम भाव में विराजमान हैं। 30 अक्टूबर के बाद राहु और गुरु का चांडाल योग खत्म हो गया, किंतु समस्याएं खत्म नहीं हुई। योग खत्म हो गया, समस्याएं खत्म नहीं हुई। यही देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हो गए थे। वक्री अवस्था में हो गए तो अर्थात आपके पंचम भाव का भी फल दे रहे थे। 30 अक्टूबर के बाद राहु महाराज भी यहां पर विद्यमान हो गए, तो गुरु और राहु का जो संबंध था मित्रों, वो संबंध जो है अभी तक बना हुआ है। यह संबंध पूर्ण तरीके से मित्रों 31 दिसंबर के बाद टूट जाएगा। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे यहां पर कि देव गुरु बृहस्पति आपको क्या फल उत्तम फल देंगे। देखिए छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। वर्ष 18 महीनों में आपके रोग, ऋण, शत्रु आपके पीछे आपके मांगने मतलब ऐसे पड़ गए होंगे जैसे आप हाथ धोकर कहते हैं ना कि हाथ धोकर नहा धोकर पीछे पड़ना। रोग, ऋण, कर्जा और दुश्मन इस तरीके से आपके पीछे पड़े होंगे। किंतु मित्रों समय का परिवर्तन हो रहा है, समय का पहिया एक जगह पर नहीं रुकता है, समय का पहिया घूमता रहता है। यही देव गुरु बृहस्पति आपके मार्गी अवस्था में हो जाने के बाद सबसे पहले मित्रों आपके शारीरिक कष्ट परेशानी जो आपको पीड़ा हो रही है, एक्चुअली मित्रों आपको बताते चलें कि आपके लगन पर, आपकी राशि पर जो है शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है। तो किसी पर ढैया उत्तम फल भी देती है और किसी को बिल्कुल कटोरा हाथ में थमा देती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि आपको कष्ट परेशानी हो रही है, कि हम आपको अवश्य रिप्लाई जो भी छोटा मोटा दे पाएंगे आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। आपके जो भी मन में प्रश्न है कमेंट करिएगा, आपको अवश्य रिप्लाई मिलेंगे। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जो शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा हो रही है, इस शारीरिक कष्ट परेशानी को देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे। दूर करेंगे, आपके प्रयास नहीं, दूर करेंगे मित्रों। यहाँ पर शत्रु, दुश्मन, आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको किसी प्रकार से जीने नहीं दे रहे हैं, आपके काम को बिगाड़ रहे हैं, आपके घर में फूटन डाल रहे हैं। उन शत्रुओं पर देव गुरु बृहस्पति आपके विजय दिलवाएंगे, उन शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे आपको बताते चलें कि यही भाव हमारी प्राइवेट जॉब का होता है। जिन लोगों के प्राइवेट जॉब में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, या कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ रहा था, अच्छी जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो यहां पर अच्छी जॉब आपको प्राप्त होगी। जो आप जहां पर कर रहे हैं प्रमोशन हो सकता है, बस उच्च के अधिकारियों से आप मीठी वाणी तथा संबंध मधुर रखिएगा, इतना ध्यान रखिए हमारी बात को। चलिए उसी के साथ ही साथ कर्ज, देव गुरु बृहस्पति 3 मई तक आपके कर्ज में कमी करवाएंगे। आपका कर्ज जो है हो सकता है आपका कर्ज भरवा भी दें, किंतु अगर ना भरवा पाएंगे तो उसमें कमी
उसमें कमी देखी जाएगी। आप पर बार कर्ज बढ़ता ही जा रहा है तो कर्ज पर रोक लगाएंगे देवगुरु बृहस्पति। कितने परसेंट तक ये आपको फल देंगे? कमर में, आपके कमर में किसी प्रकार की अगर आपको समस्या, प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत हो रही है तो उस कमर संबंधी समस्या को दूर करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कितना करेंगे मित्रों? 40% आपको उत्तम फल देवगुरु बृहस्पति देंगे। देखिए हमेशा ही हम प्रोग्राम में आपको परसेंटेज बाय परसेंटेज बताते रहते हैं कि कितने परसेंट तक आपको फल उत्तम मिल सकता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको इतना उत्तम फल देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं जिन्हें हम कहेंगे 5, 7, 9, जो आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके कौन कौन से भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो पहले यहां पर गिनिए हमारे साथ में, 1, 2, 3, 4, 5। पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके मित्रों ठीक कुंडली के 10वें भाव में है। और ये 10वां भाव क्या होता है? हमारा कर्म क्षेत्र होता है। जो हम कर्म मेहनत करते हैं, जो हमारा बिजनेस व्यापार है, जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है मित्रों कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं, जहां पर बैठे होते हैं उस भाव को तो पवित्र करते ही करते हैं, और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। आपके कौन से भाव पर दृष्टि डाले हैं? आपके 10वें भाव पर। आपके दशमेश कौन है? आपके 10वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव भगवान बनते हैं। सूर्यदेव भगवान और गुरु बृहस्पति में जो रिश्ता है वो मधुर रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है। तो देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र सूर्यदेव भगवान पर दृष्टि डाल रहे हैं, 3 मई तक डालते रहेंगे। अभी जो आपको लाभ नहीं हो रहा था, देखेंगे आपके बिजनेस व्यापार में आपके लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। कितने परसेंट होगा ये भी हम आपको बताएंगे। बिजनेस व्यापार के साथ ही साथ मित्रों आलसपन, अगर आपको किसी प्रकार का आपको आलसपन बहुत ज्यादा सता रहा था, या निद्रा, सुबह प्रातःकाल नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, ऑफिस वगैरह में लेट हो जाते थे, तो निद्रा, यहां पर आपकी निद्रा को दूर करेंगे, आलसपन को दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। साथ ही साथ में आप मित्रों अगर खेतीबाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, खेतीबाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा फल देवगुरु बृहस्पति देंगे। गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तलाश कर रहे हैं, हो सकता है जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, जिन्होंने कर्म पूरे तरीके से कर रखे हैं, अच्छे कर रखे हैं और हर चीज कंप्लीट है, तो संभवतः देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा दे। अच्छा, वो उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। शिक्षा, कहीं ना कहीं यह स्थान थोड़ा सा शिक्षा की का भी हो जाता है। कोई लोग सीख रहे हैं, कुछ कोई नई चीज सीख रहे हैं, उनको मदद प्राप्त होगी और जल्दी वो चीज सीख भी पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राजनीतिक, देखिए सूर्य भगवान किसके कारक हैं? राजनीतिक कारक हैं, राजनीतिक के भी कारक हैं। जिन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, हाँ, अगर आप बड़ा अमाउंट धन राजनीतिक क्षेत्र में लगा रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज अवश्य करवा लें। मित्रों यहां पर हम बात करें कि आपके राजनीतिक क्षेत्र में जो मान सम्मान नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा था, इस आपके मान सम्मान में देवगुरु बृहस्पति यहां पर वृद्धि करेंगे। आपके मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास यहां पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि आपके घुटनों में कोई दर्द परेशानी आपके थी, उस दर्द परेशानी, आपके घुटनों में दर्द परेशानी को आपके दूर करने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों देवगुरु बृहस्पति के पास में 2 दृष्टियां और हैं जिन्हें हम कहेंगे 7 और 9। तो 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि कहां पर देवगुरु बृहस्पति डाल रहे हैं? चलिए अब ये समझने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए पहली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके मित्रों 12वें भाव में है। और 12वां भाव किसका होता है? व्यर्थ का, व्यय भाव होता है, अर्थात हमारे खर्च का स्थान होता है। जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सबका कौन सा भाव होता है? हमारा 12वां भाव कुंडली का होता है। और 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो अर्थात कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके लग रहे हैं, तो इनको बंद करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति करेंगे। आपके कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, इन सबके चक्कर आपके बार बार लग रहे हैं, इन चीजों को रोकने का प्रयास, इसमें खर्च आपका कम करने का प्रयास देवगुरु बृहस्पति करेंगे। कितने परसेंटेज मित्रों यहाँ पर आपको फल देंगे? जो अभी हमने बिजनेस व्यापार में आपको बताया, तो मित्रों यहाँ पर बिजनेस व्यापार में आपको
35% उत्तम फल देंगे। जो अभी हम पीछे आपको बता रहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। और जहां पर कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर आपके लग रहे थे, साथ ही साथ आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम समस्या थी, विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से वीजा पास नहीं हो पा रहा था, विदेश विदेश से अच्छा बिजनेस व्यापार आपका नहीं चल रहा था, इन सब में कुल मिलाकर, क्योंकि आपके 12वें भाव के व्यय भाव के स्वामी कौन बनते हैं? व्यय भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं। शुक्र और गुरु में जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता मजबूत नहीं है। लेकिन मित्रों यहां पर एक चीज मैं कहूंगा, दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं तो दूसरे देवताओं के गुरु हैं, दोनों गुरु हैं तो एक दूसरे का सम्मान अवश्य ही करते हैं। तो यहां पर 30% आपको उत्तम फल देवगुरु बृहस्पति इस दृष्टि से आपके खर्च को रुकवाने का प्रयास यहां पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि गुरु बृहस्पति की अपने ही घर में जा रही है, अर्थात आपके धन भाव पर। धन से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से चल रही थी, आपका पैसा फंसा हुआ था, आपका पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा था, धन से रिलेटेड आपकी किसी प्रकार की कैसी भी आपकी समस्या चल रही थी, उस समस्या को दूर करने का प्रयास यहां पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। साथ ही साथ परिवार में जो ग्रह कलेश आपका चला आ रहा था, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, भाइयों से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, घर में किसी प्रकार का अच्छा माहौल नहीं बन रहा था, उस घर के आपके घर का अच्छा माहौल बनाने का प्रयास यहां पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि नेत्रों में, आपके आंखों में किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, उसको दूर करने का प्रयास यहां पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, कहीं आपका पैसा फंसा हो, यानी धन की बढ़ोतरी, धन की जो है मित्रों बढ़ोतरी करने का यहां पर, यानी खर्च आपका रुकेगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपके धन की बचत होगी और धन में आपके बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगी। कितना फल देंगे? गुरु बृहस्पति का ही घर है मित्रों, यहां पर आपको 38% आपको उत्तम फल देवगुरु बृहस्पति देंगे। इतना परसेंटेज आपको गुरु बृहस्पति उत्तम फल देंगे ही देंगे। उपाय आपको, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति कौन है? भगवान श्री हरि हैं। तो आप जितना समय हो सके थोड़ा सा आप अपना समय मंदिर में निकालना शुरू कर दीजिएगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों केले के जड़ पर प्रतिदिन रोजाना आप जल जो है आप चढ़ाना, जल जो है प्रतिदिन रोजाना आप जो है जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कहां पर? केले के जड़ पर। और उसी के साथ ही साथ में कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को पीली चीज का दान करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप करिएगा उसे श्रद्धा भाव से करिए। भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़ा सा समय व्यतीत करिए, या फिर मित्रों आप क्या करिएगा, भगवान शिव का कहीं सिद्ध मंदिर होना चाहिए, ध्यान रखिए मंदिर सिद्ध होना चाहिए मित्रों। उसी के साथ ही साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं, अपने घर में श्रद्धा भाव से कन्याओं को प्रतिभोज कराइए और दरवाजे तक अपने मित्रों धार लगाते जाइए। जहां कन्याओं को प्रतिभोज कराएं, जो कन्याओं को विदा करें, तो घर के दरवाजे तक आप जो है धार लगाते जाएं। गुरुवार के दिन किसी असहाय व्यक्ति को पीले वस्त्रों का दान करना शुरू कर दें, आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट राय अवश्य दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।